अजय आलोक का आप सुन रहे थे। जेडीयू के प्रवक्ता अजय आलोक याद कर रहे थे, शोक संवेदनाएं दे रहे थे। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट किया है शोक संवेदना व्यक्त करते हुए। गोवा के मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री भूपेश बघेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बारे में तो समाचार आपको मिल ही गया होगा, कभी मुलाकात हुई हो, कुछ कहना चाहेंगे आज उनके बारे में? हाँ, पर्रिकर जी से कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जो जानकारी मिलती रही है वो यही है कि बहुत लोकप्रिय नेता हैं गोवा के और बहुत ही सौम्य और सरल व्यक्तित्व के धनी रहे। कुछ दिनों तक केंद्र में रक्षा मंत्री का दायित्व भी उन्होंने संभाला, लेकिन गोवा से उनका गहरा लगाव रहा। इस तरह से वो गोवा लौट भी गए, लेकिन जो गंभीर बीमारी हुई उसके कारण से समय से पहले उनका देहावसान हो गया। ये निश्चित रूप से एक क्षति है गोवा के लिए भी और देश के लिए। मैं उनके परिवार से गहरा संवेदना व्यक्त करता हूँ। बहुत शुक्रिया भूपेश बघेल साहब हमसे बात करने के लिए। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल हमारे साथ जुड़े थे मनोहर पर्रिकर के। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर के साथ, जहां गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया है। मनोहर पर्रिकर लंबी बीमारी के बाद उन्होंने आखिरी सांस ली। लंबी बीमारी से वो लगातार जूझ रहे थे। गोवा के एक अस्पताल में मनोहर पर्रिकर ने अंतिम सांस ली है। आपको बता दें कि मनोहर पर्रिकर कैंसर की बीमारी से लगातार जूझ रहे थे और पिछले काफी वक्त से लगातार उनका इलाज भी चल रहा था। न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी मनोहर पर्रिकर का इलाज कराया गया है। 63 वर्षीय मनोहर पर्रिकर ने आज लंबी बीमारी के बाद अंतिम सांस ली। हर जगह वो कार्यकर्ताओं से मिलता था। गोवा के अस्पताल में मनोहर पर्रिकर ने अंतिम सांस ली है और मनोहर पर्रिकर के इस शरीर छोड़ते ही उनकी निधन के बाद देश भर में शोक की लहर है। मनोहर पर्रिकर एक ऐसे सीएम के तौर पर अपनी पहचान रखते थे जिन्होंने सादगी का जीवन जिया और जिजीविषा के साथ अपने कार्यकाल को पूरा किया। उनके जीवन के, उनके कार्यकाल के कई उदाहरण लोगों के जहन में आज भी जिंदा हैं। जिस तरीके से वो सीएम होते हुए, मुख्यमंत्री होते हुए कई दफा साइकिल से मंत्रालय पहुंचे थे। रक्षा मंत्री का पदभार मनोहर पर्रिकर ने संभाला और रक्षा मंत्री होते हुए कई अहम फैसले लिए, जिसमें कि राफेल डील भी शामिल है। एक मजबूत व्यक्तित्व के धनी मनोहर पर्रिकर आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया है। लंबी बीमारी से जूझ रहे थे मनोहर पर्रिकर और काफी लंबे समय से उनका लगातार इलाज चल रहा था। कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे सीएम मनोहर पर्रिकर। एज ए चीफ मिनिस्टर मुझे भी उनके साथ लंबे समय काम करने का अवसर मिला। इतना सादगी, इतना साफगोई के साथ, इतना स्पष्ट विचार और डेवलपमेंट के प्रति जो उनका एक नजरिया था हम जैसे लोगों के लिए, और मैं जब भी उनसे सुझाव लेता, जब भी उनसे बात करता, हर विषय में उनका एक अलग दृष्टिकोण होता था। आईआईटी से निकल के एक राजनीति के क्षेत्र में नई तकनीक का उपयोग कैसे किया जा सकता है इस विषय पे, और एक बहुत भला आदमी हम सबके बीच से चला गया जिसको देश की जरूरत थी, जिसके विकास और डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट से हटकर गोवा के साथ पूरे देश के लिए एक ऐसा व्यक्ति चला गया जिसको आज सबसे ज्यादा देश की जरूरत थी। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम लोग चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में जाते थे या गोवा जब जाते थे, कभी ये अंदाज नहीं होता कि जब हम लोग वहाँ राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में गए थे, लंबे समय से जन के साथ मिलते हुए इन्होंने गोवा राज्य की तरक्की के लिए काम तो किया ही, लेकिन साथ में रक्षा मंत्री जब बने, हम दोनों एक ही साथ में हम लोगों ने शपथ ग्रहण किया था। मोदी जी के नेतृत्व में इन्होंने देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया।
मनोहर जी राजनीति में एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपना व्यवहार, अपनी कार्य पद्धति सबके सामने एक आदर्शवत कार्यकृति बनाई थी। उनको खोने से आज हम सबने एक महान नेता को जरूर खोया है, साथ में एक बहुत अच्छे इंसान को भी खोया है। और ऐसी क्षति भरने के लिए मुझे लगता है बहुत आसान नहीं होगा। गोवा की जनता के और मेरे मित्र मनोहर जी के पूरे परिवार के साथ हम संवेदना व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है भगवान उन्हें, उनकी आत्मा को पूरी शांति देगा। आने वाले दिनों में हम सब उन्होंने दिखाए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करेंगे। मनोहर पर्रिकर अपनी एक खास शख्सियत के साथ पहचान रखते थे, लोगों से जुड़ाव रखते थे और लोगों का जुड़ाव एक सीएम के तौर पर, एक नेता के तौर पर मनोहर पर्रिकर के साथ कभी भी अनदेखा नहीं रहा है। हालांकि मनोहर पर्रिकर के निधन की जानकारी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के ट्वीट के द्वारा भी दी गई, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मनोहर पर्रिकर के निधन पर दुख जताया। देश के तमाम नेता इस वक्त शोकग्रस्त भी हैं और न सिर्फ नेता बल्कि आम जनता को भी झटके सरीखा ये रहा है, गहरा शोक ये रहा है कि मनोहर पर्रिकर अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। 63 साल की उम्र में कैंसर की बीमारी से लंबे समय तक लड़ते हुए मनोहर पर्रिकर ने अपना शरीर पूर्ण किया। मैंने और रूडी जी ने उनके साथ हुआ कि डिनर करेंगे, तो वो खुद गाड़ी चला कर आए और इतनी सादगी की कोई यकीन ही नहीं कर रहा था कि आज ही ये मुख्यमंत्री बने और आज खुद कार ड्राइव करके वो यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने गोवा को बनाने के लिए बहुत काम किया। उन्होंने रक्षा मंत्री रहते हुए इस देश की बहुत सेवा की। हम उन्हें कभी नहीं भुला पाएंगे। डिफेंस मिनिस्टर के नाते भी बहुत अपने विचार अलग रखे, चाहे वो कोई भी डिफेंस का मैटर हो, बड़े संदिग्ध से उसको सुलझाने की कोशिश करते थे। उसके ध्यान से पॉलिटिक्स में खैर एक गैप वहां पर आया है। मनोहर पर्रिकर जी के जाने से भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक निस्पृह, निस्वार्थी, डाउन टू अर्थ, बहुत ही सादगीपूर्ण आचरण व्यवहार करने वाला। गोवा बीजेपी की भरपाई अब कैसे होगी, क्योंकि वो रहे नहीं, वो तो इसके ना ऐसा तो नहीं होता। देखिए, गोवा किसी भी व्यक्ति के अभाव से उसका स्थान तो नहीं कोई ले सकता, लेकिन संगठन भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत है और इसमें ऐसे लोग हैं कि जिनको संगठन अगर जवाबदारी देगा तो उसे वो निभाएंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारा तो पहले अध्यक्ष जनसंघ के डॉक्टर मुखर्जी स्थापना के कुछ ही दिनों में चले गए थे, लेकिन तो भी जनसंघ बढ़ता रहा, आगे चलता रहा, लोग निकलते रहे। तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ होगा कि भरपाई बिल्कुल ही नहीं हो सकती। हाँ, दिक्कत हो सकती है, छांटने में दिक्कत हो सकती है और किसी को उस आदर्श के स्तर पर पहुंचने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि काम कैसे नहीं चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं, हमारी पार्टी में बहुत क्षमता है। अंतिम सवाल इससे जुड़ा हुआ है, दिगंबर कावंत जी के बीजेपी में आने की बात चल रही है, वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं, इसकी बात चल रही है। लेकिन मैं इस बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ठीक है, तो हर तरफ शोक की लहर है, हर तरफ से हर व्यक्ति के मन में एक ही सवाल है और एक ही भावना है कि मनोहर पर्रिकर हमारे बीच नहीं रहे, यह अपूर्णीय क्षति है। इसी बात को लेकर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया कि मनोहर पर्रिकर जी की निधन की खबर से गहरा दुख हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का ट्वीट कि पर्रिकर जी गोवा के सबसे प्रिय पुत्र थे, पार्टी लाइन से ऊपर